सो है दोस्तों, मैं शुभ जायसवाल का बहुत स्वागत करता हूँ शुभलॉजी के एक नए एपिसोड में, जहाँ आज हम करने वाले हैं डीजो बड्स पी की अनबॉक्सिंग। साथ ही साथ इस पूरी वीडियो में बात करेंगे इसी के बारे में कि ये कैसा है, ये आपको कंसीडर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और भी ढेर सारी बातें। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, हमारे पास फ्लिपकार्ट का बॉक्स आ चुका है और मैंने इसकी पहली जो सेल थी उसी में से बाय कर लिया था। सो मुझे ये वहाँ पर इसका जो स्पेशल इंट्रोडक्शनरी प्राइस था वहाँ पर देखने को मिला 1299 रुपये का, जो कि काफ़ी अच्छी डील थी इस तरह के ईयरबड्स के लिए। और दोस्तों, साथ ही साथ जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा डीजो बड्स पी का मेन बॉक्स देखने को मिल जाता है, सामने देखने को मिल रहा है। और डीजो ने अपना एक थीम बना लिया वाइट कलर के बॉक्स। तो यहाँ पर हमें सारी स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाती है। 40 घंटे की बैटरी, फास्ट चार्ज सपोर्ट, लो लेटेंसी मोड। पीछे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है, मेड इन चाइना। रिटेल प्राइस जो MRP का है वो 3499 रुपये है। तो जल्दी से इसे भी खोलते हैं और आते हैं अपने मेन डिवाइस पे। तो हाँ दोस्तों, ये जो बड्स पेयर होंगे, जब तक मैं बता देता हूँ कि Realme ऐप जो आता है, Realme लिंक ऐप वहाँ से होंगे, वो भी मैं आगे बता दूंगा आपको किस तरह से आपको करना है। तो यहाँ पर हमारी मेन डिवाइस आ जाती है, दो चीज़ें देखने को मिल रही हैं। देखते हैं और भी कुछ है कि हाँ, यूज़र मैनुअल हमारा, इसे आप ध्यान से रख लीजिएगा, मे भी आगे चलकर ये कभी काम आए आपके, तो इसे ध्यान से रख लेंगे हम लोग। साथ ही साथ दोस्तों, कैसे पेयर करना है, क्या क्या इन डीप जो डिटेल है वो आपको मेरी वेबसाइट shublogy.com पे भी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमें एक चार्जिंग केबल देखने को मिलता है इसके साथ में, जो कि Type-C पोर्ट के साथ आता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। बिकॉज ऑफ USB जो पोर्ट्स होते हैं ख़राब हो जाते हैं जल्दी। तो यहाँ पर एक अच्छी चीज़ देखने को मिलती है, 15 सेंटीमीटर से कम है। तो जहाँ पे भी आप चार्जिंग लगाना, वहाँ पे केयरफुली इसे रख लेना, क्योंकि बहुत ही छोटा केबल है। तो ये है हमारा मेन डिवाइस डीजो बड्स पी। काफ़ी स्लीक है, 3 कलर ऑप्शंस आता है। मेरे पास जो है ये डायनेमिक ब्लैक है, इसके अलावा मार्बल वाइट और शेडी ब्लू भी देखने को आपको मिलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा पतला है, काफ़ी स्लीक है, काफ़ी हल्का है। तो जो आप पॉकेट में जब इसे कैरी करोगे ना, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली। ये काफ़ी अच्छी चीज़ की है डीजो, या कहने Realme ने। यहाँ पर Type-C पोर्ट देखने को पीछे की तरफ मिल जाता है। और ये रहे हमारे ईयरबड्स। ये येलो मत समझिएगा दोस्तों कि ये येलो एसेंट है यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ये सिर्फ स्टिकर्स हैं। और ये काफ़ी अच्छे हाफ इन ईयर डिज़ाइन के साथ आ रहे हैं, काफ़ी हल्के हैं, ओनली 3.5 ग्राम, जिसके वजह से बहुत ही ज़्यादा आपको फील ही नहीं होगा कि आपने कान में इसे लगा रखा है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है और डिज़ाइन वाइज मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ईयर पीस। तो अब देख लेते हैं अपने लेफ़्ट वाले को। यहाँ पर आपको जहाँ 3 डॉट दिख रही हैं पीछे की तरफ, यहीं पर आप टच करने हैं, पैन से टच सैम्पलिंग यहीं पर करने हैं। जितने भी टच कंट्रोल्स हैं आपको यहीं पर करने पड़ेंगे। तो जैसे ही आप रखते हो, यहाँ पे ऐसे मैग्नेट वाला फील आता है और कोई दिक्कत नहीं होती इसे लगाने में। तो दोस्तों, ये थी अनबॉक्सिंग। अब हम बात कर लेते हैं डीजो बड्स पी के फीचर्स की, जो कि कंपनी हमें प्रोवाइड कर रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 13mm के इसके ड्राइवर्स की। तो पहले मैं कहना चाहूँगा, मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ इसके म्यूज़िक के साथ में। आपको वोकल्स काफ़ी क्लियर सुनाई पड़ते हैं। साथ ही साथ बैकग्राउंड में जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो भी आपको क्रिस्प एंड क्लियर आपको सुनाई पड़ते हैं। एक एक इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ पहचान लोगे, इतना ज़्यादा क्लियर यहाँ पे साउंड देखने को मिलता है। और बेस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। साथ ही साथ Realme ऐप के अंदर यहाँ पर हमको कस्टमाइजेशन भी देखने को मिलता है। अगर आप बेस पसंद करते हो ज़्यादा, तो वहाँ पे आप बूस्ट कर सकते हो बेस को, साथ ही साथ बैलेंस भी कर सकते हो। और अगर आपको बिल्कुल ही बेस पसंद नहीं है, तो आप वहाँ पे कस्टमाइज भी कर सकते हो इस चीज़ को, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो दोस्तों, दूसरी हम बात करते हैं इसके लो लेटेंसी मोड की। तो यहाँ पे हमें 88 मिलीसेकंड का लो लेटेंसी मोड देखने को मिलता है, जो कि गेमिंग में काफ़ी मदद करता है। अगर आप गेम खेलते हो BGMI वगैरह या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह। वैसे मुझे तो इतना ज़्यादा सही
मैं इस पर अभी क्वेश्चनेबल डाउट में हूँ थोड़ा, बिकॉज अब मैंने जो गेम खेला था इसके साथ में वो खेला था रियल क्रिकेट 22। सो वहाँ पर मुझे इतना ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। हाँ, मैं COD जरूर खेलूंगा और इसके बाद बहुत ढेर सारे गेम खेलूंगा, तो मैं बाद में आपको बता सकता हूँ कि कैसा फीचर रहा उनके साथ में। बिकॉज ऑफ रियल क्रिकेट 22 में तो मुझे इतना ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिला। ओवरऑल अगर ये फीचर हमें प्रोवाइड किया जा रहा है तो मैं उसके साथ भी यूज़ करके देखूंगा और वहाँ पर आपको ट्विटर में मैं बता दूंगा कि ये लेटेंसी मोड दिया गया है वो कितना काम का है हमारे लिए। दोस्तों बात कर लेते हैं इसके सबसे अच्छे फीचर जो मुझे काफ़ी बहुत अच्छा लगा, वो है इसका बैटरी बैकअप। बैटरी बैकअप इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है। लगभग 410 mAh की इसके जो ये जो केस है इसकी बैटरी है 410 mAh की, जो कि आपको 40 घंटे का बैटरी बैकअप दे देती है। वहीं अगर बात करें इंडिविजुअल ईयर पीसेस की, तो ईयर पीसेस में जो अपने ईयरबड्स है इनमें इंडिविजुअल 40 mAh की बैटरी लगी हुई है जो 7 घंटे आपको सपोर्ट दे देती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। यानी कि अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं भी कुछ मतलब आप ट्रैवल कर रहे हो या कहीं भी आउटिंग पे गए हुए हो, तो ये आपका बैटरी तो ये आपका साथ जो है बहुत ही ज़्यादा टाइम तक दे देंगे, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। प्लस पॉइंट इस चार्जिंग केस का क्या है कि ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। 10 मिनट के चार्ज में आप 3 घंटे से ज़्यादा तक का म्यूजिक एंजॉय कर पाओगे, जो कि इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो दोस्तों अब आ जाते हैं इसके चौथे फीचर ENC सपोर्ट का। ENC यानी कि इन्वायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन इसे कहता है डीजो। ये ENC सपोर्ट के साथ आते हैं और ऐसा कहना है डीजो का कि आप जब कॉल करोगे तो आपकी वॉइस जो है बिल्कुल क्लियर सुनाई पड़ेगी। बैकग्राउंड का जो नॉइस है वो पूरी तरह से कट कर देगा ये जो ईयरबड है। मैंने इसे यूज करके देखा और कई लोगों से मैंने कॉल करके देखी। कुछ लोगों का तो ये कहना है कि हाँ बैकग्राउंड की आवाज़ काफ़ी हद तक आ रही है, कुछ लोग कहना है कि हाँ भाई थोड़ा सा मतलब तुम्हारी आवाज़ ज़्यादा क्लियर है। किसी ने भी ये शिकायत नहीं करी कि तुम्हारी आवाज़ रुक कर आ रही है या कहीं फंस रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो दूसरे TWS जो होते हैं उनके साथ देखने को मिलता है वो चीज़ इसके साथ नहीं हुई है, मतलब कॉल लगातार चलती है। अब दोस्तों इसकी बात करते हैं इसके पांचवें फीचर की, क्योंकि ये IP64 रेटिंग के साथ आता है तो ये स्प्लैश प्रूफ भी है। यानी कि अगर बारिश के दिनों में अपने जेब में मतलब पॉकेट में रख के ले जा रहे हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ स्प्लैश प्रूफ है तो ये थोड़ी बहुत छींक सहन कर सकता है। इसके प्राइस की तो प्राइस अभी ये मार्केट में अवेलेबल है 1599 रुपए का, 1599 रुपीज़ का। इसका जो लॉन्चिंग स्पेशल प्राइस था वो था 1299 का। अब तो वो आपको मिलेगा नहीं, अगर दिवाली की कुछ सेल वगैरह होगी वहीं पर वो हमें दोबारा देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी ये अवेलेबल है 1599 रुपए का, और 1599 रुपए में भी एक काफ़ी अच्छा पैकेज के साथ आता है। मतलब हाफ इन ईयर डिज़ाइन के साथ आपको मार्केट में इस प्राइस रेंज के अंदर बहुत कम ही ईयरबड्स देखने को मिलेंगे, लेकिन ये अवेलेबल है तो आप इसे कंसीडर कर सकते हो। फीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप सिर्फ म्यूजिक के लिए जाना चाहते हो तो भाई साहब बहुत ही अच्छा म्यूजिक है इसका हाफ इन ईयर होने के बावजूद। तो आप अगर लेना चाहते हो 1500 की रेंज में कोई TWS तो आप इसे कंसीडर कर सकते हो। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। अगर कोई डिटेल्स भी चाहते हो तो उसके साथ भी शेयर कर सकते हो। इस तरह के अपने काम की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम अगर आप वहाँ पे हो तो जैसे कि हमेशा कहता हूँ कि वहाँ पे अकेले मत रहो, वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हो। सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद, वंदे मातरम।